सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज आपके लिए कुछ हट कर के कोई बिंदु लेके आया हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 12वीं के और 10वीं के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करके उसे प्रकाशित किया गया है और लगभग 40% जो पाठ्यक्रम हमारा वो कम किया गया है। और क्योंकि जिस प्रकार के जो दौर चल रहा है इस समय, भारत कठिन दौर से गुजर रहा है, कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, उस कारण से लगभग 5-6 महीने से हम घर पर बैठे हुए हैं, चाहकर भी हम विद्यालय नहीं जा सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हमारे पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है और ताकि हमारी पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। तो वो पाठ्यक्रम में क्या कटौती की गई है, कैसे हमको पढ़ना है, कौन सा पाठ्यक्रम कितने नंबर का रहेगा, वो सब जानकारी मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अभाव में जब तक हमारे पाठ्यक्रम में समझ में नहीं आएगा हम पाठ पढ़ेंगे कैसे। कहीं ऐसा नहीं हो जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं वही कोर्स से बाहर हो। तो ऐसे पाठों को हमको ध्यान रखना है, और जिस पाठ को हमको है ही नहीं पाठ्यक्रम में और हम अपनी एनर्जी उसमें खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे पाठों को हमको पढ़ना भी नहीं है। तो कौन कौन से पाठ हटे हैं, कौन कौन से बिंदु हटे हैं, वो सब जानकारी अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, एक होती व्याकरण, जिसको काव्यांग परिचय के रूप में लिख रखा है मैंने यहाँ पर। तो काव्यांग परिचय के अंतर्गत हमारी जो व्याकरण में पहले जो कुल 9 छंद शामिल थे, उसमें से ये जो गीतिका, द्रुत विलंबित और वंशस्थ और कवित, ये 4 छंद हटा दिए गए हैं। अब इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा काव्य गुण और दोष के अंतर्गत काव्य दोष को हटा दिया गया है। अब हमको काव्य दोष नहीं पढ़ने हैं, और काव्य गुण और शेष जो छंद है वही हमको पढ़ने हैं। अलंकारों में से 8 अलंकारों में से 3 अलंकार हमारे हटा दिए। कौन कौन से हटा दिए? विशेषोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण। इन अलंकारों को हटा दिए गए हैं। वैसे हटाते समय सरकार ने पूरा ध्यान रखा है कि पाठ्यक्रम में जो थोड़े से भी कठिन पढ़ते हैं बालक को, उन पाठों को अभी फिलहाल पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब एक पुस्तक चलती है हमारी सरयू। सरयू पुस्तक में से क्या क्या हटाया है तो उसको भी सुन लीजिए। प्रेम की पीर का वर्णन, घनानंद जी का पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ था, उसको फिलहाल हटा दिया गया है। ये हमको नहीं पढ़ना। अभी जो मैं बता रहा हूं हटाई हुई सामग्री बता रहा हूं, कैसे पढ़ना है वो पढ़ाई हुई संशोधित जो पाठ्यक्रम में शामिल है उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा। ऋतु वर्णन सेनापति जी का पाठ है, इसको भी हमको पढ़ना नहीं है। गंगा स्तुति, इसी प्रकार किरण देनवे, विडंबना एक बोध 12वें नंबर पे जो पाठ है, 15वें नंबर पे भारतीय संस्कृति, और 19 पे देव और सेव, ये गद्यांश के पाठ है। इन पाठों को भी हमको नहीं पढ़ना है। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जी का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान था, इसके संदर्भ में एक पाठ है, वह पाठ भी नहीं पढ़ना। और भारत भी महाशक्ति बन सकता है, इस तरीके का एक पाठ है, ये भी हमको नहीं पढ़ना। तो सरयू के अंतर्गत कुल 3 और 3 6 2 8 पाठ 22 में से कम कर दिए गए हैं। 22 में से 8 पाठ हटा दिए तो कितने बचे? वो बच रहे जो उधर लिख रखे मैंने। अब मंदाकिनी जो दूसरी पुस्तक चलती है मंदाकिनी, उसके अंतर्गत कुछ पाठ हटाए गए हैं। कौन कौन से पाठ? एक पाठ है 4थे नंबर का, हमारे पुण्य भूमि और उसका गौरव में अतीत, यह अब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। राजकुमार वर्मा से बातचीत, इस तरह का एक पाठ है, वह भी अब हटा दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित पाठ सुभद्रा, वह भी अब हमको नहीं पढ़ना है। यात्रा एक पावन तीर्थ की, बहुत अच्छा पाठ था, पर अभी इस दौर में इसको हटा दिया गया, इसलिए नहीं पढ़ना। अब बात आती है पढ़ना क्या है। ये तो हटी हुई चीज है, इनको तो हमको पढ़ना ही नहीं है इस वर्ष के लिए। तो सन 2021 की परीक्षा के लिए तो हमको इसको पढ़ना ही नहीं है। अब पढ़ना क्या है वो देखिए, यह है संशोधित पाठ्यक्रम। तो संशोधित पाठ्यक्रम में
जो हमको पढ़ना है कबीर के पद। कबीर के पद है जिसमें हमने देखा काहेरी नलनी तू कुमलानी, एक पद्यांश है, एक संतो आई ज्ञान की आंधी रे, और कुछ पद भी है। उन सबको पूर्ण पाठ को हमको पढ़ना है। और वैसे आपके लिए इन पहला पाठ मैंने इस चैनल में पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य की जो काव्य खंड है उसके अंतर्गत जाकर के आप इन पाठों को पढ़ सकते हैं। मंदोदरी की रावण को सीख, इस तरीके का महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित एक पाठ है। बहुत ही रोचक पाठ है, आकर्षक पाठ है, आनंद आएगा पढ़ने में। उसको भी आपको पढ़ना है, पाठ्यक्रम में ये शामिल है। यशोधरा खड़ी बोली हिंदी का पाठ और ये भारत की श्रेष्ठता, ये काफ़ी अच्छे पाठ हैं, सहजता से हमारे समझ में आ जाएंगे। राम की शक्ति पूजा, ये भी बहुत ही सरल भाषा में एक बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है कि राम को शक्ति पूजा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण रहा, वो सब बातें इसमें बताई गई है। पेसोला की प्रतिध्वनि, ये जो पिछोला झील है इसकी प्रतिध्वनि हमसे क्या क्या कहती है, क्या क्या अपेक्षा करती है, उसके संदर्भ में एक पाठ है, उसको भी हमको पढ़ना है। फिर कुरुक्षेत्र जो पाठ है, महाभारत के जुड़े कुछ प्रसंग है उसके अंदर, वह भी पाठ बहुत अच्छा है। भारत माता धरती कुछ कितना कुछ देती है, ये सामान्य सरल और सहज भाषा में लिखे हुए पाठ है, इनको हमको पढ़ना है। अब रही गद्यांश की बात। गद्यांश के अंतर्गत जो पाठ शामिल किए गए हैं उनमें से गुल्ली डंडा, प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही प्रभावशाली कहानी गुल्ली डंडा है, पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। और इन सब के जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। मिठाई वाला, ये भी एक कहानी है। शिरीष के फूल, बहुत अच्छी व्यंग्यात्मक बात इसमें कही गई है। पाजेब कहानी। आलोपी एक मूक बधिर जो व्यक्ति है उसके जीवन के बारे में कुछ बताया गया है, तो आलोपी भी पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई, ये हमारे कोर्स में शामिल है। तो ये सब पाठ है, ये गद्यांश के और ये पद्यांश के, ये दोनों ये पाठ हमारे सम्मिलित है। इनके अलावा किताब में जो पाठ अन्य है, ये जो पाठ लिखे हुए हैं, इनको आप पिंच कर दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए, कोई संकेत कर दीजिए ताकि हमको गलती से ये पेज मोड़ दीजिए ताकि हम उनको पढ़ न सके, क्योंकि व्यर्थ में हमारा समय खराब होगा। समय बहुत कम बचा है, नियमित हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इन पाठों के निशान लगा लीजिए, यही हमको पढ़ने हैं। मंदाकिनी में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? मंदाकिनी में पढ़ने हिंदी गद्य का विकास, ये तो पढ़ना ही है। इसके साथ राष्ट्र का स्वरूप, ये भी पढ़ना है। निर्वासित कहानी है, वह भी पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस एक पाठ ये है, इसको भी हमको अध्ययन करना है। इसके साथ साथ भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के जीवन पर आधारित एक पाठ है, उसको भी हमको पढ़ना है। एक भोर का तारा, ये पाठ एकांकी है, बहुत अच्छी है, पढ़ने में आनंद आएगा, और इसको भी हमको पढ़ना है। गेहूं और गुलाब, इस प्रकार ये मंदाकिनी के पाठ है, ये सबका हमको अध्ययन करना है। अब व्याकरण में कितना कुछ कम किया है वो देख लीजिए। काव्य गुण 2 हटा दिए गए हैं, हमको केवल गुण पढ़ने हैं, तो काव्य गुण हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। दूसरा छंद, इसमें हरि गीतिका, छप्पे, कुंडलियां और सवैया, इस प्रकार ये छंद शामिल है। कितने छंद हो गए कुल? 4 छंद, ठीक है। अलंकारों में 5 अलंकार शामिल किए गए, अन्योक्ति, समासोक्ति, व्यतिरेक, प्रतीप और विभावना अलंकार। इस प्रकार ये 5 अलंकार शामिल किए गए। और एक चीज और है, हमने 11वीं कक्षा में जो पुस्तक पढ़ी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पुस्तक के अंतर्गत जो भाग थे उन भागों में केवल आधुनिक काल हमको पढ़ना है, शेष काल हमको नहीं पढ़ना है, केवल आधुनिक काल के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है। अब ये कितने कितने नंबर के आएंगे, तो वो देखिए, सरयू जो पुस्तक है वो गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के 32 नंबर की आने वाली है। 16 नंबर गद्यांश, 16 पद्यांश, कुल मिलाकर 32 अंक की आएगी। व्याकरण रचना ये कुल 16 अंक की रही, और हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी 16 अंक का।
ये भी 16 अंक का हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण 16 अंक की, 32 ये, और मंदाकिनी कितने की है, 16 अंक की। इस प्रकार ये अंकों का विभाजन भी हो गया। अब जरूरत है हमको पढ़ने की और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने की। तो जो मेरे पाठ है आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाठ सहित संपूर्ण कोर्स का अध्ययन कराया जा रहा है। आप उससे नियमित रूप से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो, इस संपूर्ण पाठ के वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए, समय पर जानकारी मिल जाए और आप उसको पढ़ सके। तो सारे कोर्स के जो सामग्री है वह इस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। आप जुड़े रहिए और समय पर एक अपना कोर्स पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको तैयारी करनी थी। जरूरत लगी मुझे कि पहले कुछ आगे बढ़े, उसके पहले सभी बालकों को एक बार पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दी जाए, इसलिए मैंने आज इस विषय पर ही अपना अध्ययन कराया। आशा करता हूं आपके पाठ्यक्रम भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पाठ्यक्रम से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से मैं उनका समाधान करूंगा। अब मिलते हैं अगले भाग में, अगले पाठ में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।